चलिए, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ अशोक कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसके किस तरीके से देखते हैं। देखिए सर, सबसे बड़ी समस्या आज तक के डेट में ये आई हम्म। कि हम सब कुछ सरकार के ऊपर छोड़ देते हैं कि हम्म। सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी है। हम्म। हमें दो कदम सरकार से आगे निकलना पड़ेगा, हम्म। क्योंकि सरकार की ये समस्या जो है वो है। हमारी समस्या ये है कि आने वाली नस्लों को हम क्या देंगे, हम्म। क्योंकि हम हर चीज सरकार पर जो छोड़ने की हमारी आदतें बनती जा रही हैं, हम्म। इससे दिन प्रतिदिन आने वाला समय ऐसा होगा हम्म। कि कभी आप देखे होंगे कि बचपन में 34-35 डिग्री तापमान हो जाता था हम्म। तो लोग कहते थे बड़ी गर्मी है। बिल्कुल। आज मैं 44, 45, 47 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जीने को मजबूर हूँ। हम्म। तो अगर अभी भी मैं पर्यावरण से मुंह मोड़ कर चला तो आने वाले दिनों में 50 और 55 डिग्री का तापमान हो जाएगा, तो हम्म। हमारी जनरेशन तो उबल कर मर जाएगी। बिल्कुल। इसको लेकर फिर इसलिए क्या हम करना चाहिए लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जाए, क्योंकि हर साल हम 5 जून को लोगों को जागरूक करते हैं, लेकिन 1 से 2 दिन या 4 दिन, ये महीना भर कह सकते हैं, ये सब चीजें चलती हैं। इसके बाद फिर लोग भूल जाते हैं, फिर अपनी वही उल्टा जिंदगी शुरू कर देते हैं जिस तरीके से पहले चल रही थी। सर देखिए, हम्म। पर्यावरण संरक्षण के प्रति सोचने वालों की संख्या अंगुलियों पर गिनी चुनी है। हम्म। आप इस बात को जानिए कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पर्यावरण के प्रति सचेत हैं। हम्म। बाकी ऐसे लोग हैं कि आप पौधे लगा दीजिए तो वो उखाड़ कर बाहर रख देते हैं, पता नहीं क्या एलर्जी है। इसके लिए हमें जमीनी स्तर पर सोचना होगा। सरकार को चाहिए कि हम्म। वो जिले लेवल पर आकर हम्म। के कलेक्ट्रेट के द्वारा, कलेक्टर महोदय के द्वारा वो जिले में इस बात का इंक्वायरी कराएं कि पर्यावरण को संरक्षित करने हम्म। वाले कितने व्यक्ति हैं, और उनको एक मंच पर ला करके उनको मोटिवेट करें, हम्म। सम्मानित करें, ताकि आने वाले और लोग जो हैं हम्म। उनसे जुड़कर प्रकृति का संरक्षण कर सकें। हम्म। ये सबसे बड़ी चीजें ठीक हैं। है। ठीक है। अशोक जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सर। सर अशोक जी, जिस तरीके से अभी कनका जी ने कहा कि गाड़ियां बढ़ रही हैं, लोग घरों में एसी लगा रहे हैं, भौतिकतावादी लोग हो रहे हैं, तो आगे चलकर और भी ऐसी चीजें सामने निकल कर आएंगी और गाड़ियां बढ़ेंगी। इसको संतुलन कैसे बनाया जाए प्रकृति के साथ? देखिए सर, प्रकृति का हम्म। क्षरण जो है हम्म। सबसे ज्यादा शिक्षित समाज के लोग करते हैं। हम्म। आप इस बात को ध्यान रखिए कि पहले एक कुएं से गांव भर पानी पीता था, आज हर घर में समरसेबल लग चुका है। जी। 1 लीटर पानी की जगह पर वो 100 लीटर बहाते हैं। हम्म। उनको कंक्रीट का महल तैयार करना है, लेकिन 10 पेड़ नहीं लगाना है। कोई भी व्यक्ति पर्यावरण के प्रति सजग नहीं होना चाहता। नतीजा ये हुआ कि हम्म। आप देख रहे हैं कि 1972 में पूरा विश्व समुदाय चिंतित होकर के हम्म। पर्यावरण दिवस मनाने को बाद हुआ। ये बात अपने आप में विचारणीय है सर, कि हम्म। हमें पर्यावरण दिवस मनाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, क्योंकि मैं प्रकृति के प्रति एकदम उदासीन हो चुका हूं। कोई व्यक्ति 2 पौधे अगर लगाना चाहे तो 135 करोड़ की आबादी में हम्म। 270 करोड़ पेड़ तो एक ही दिन लग जाएगा। आदमी महत्वाकांक्षा की पराकाष्ठा को पार कर चुका है। कोई आदमी हम्म। साइकिल से नहीं चलना चाहता, हर व्यक्ति के हम्म। पास मोटरसाइकिल है। यहां तक कि मैं ग्रामीण एरिया से बिलोंग करता हूं। हम्म। मैं आपको बताऊं सर, तो आप आश्चर्य व्यक्त करेंगे, कुछ ऐसे महानुभाव हैं कि हम्म। फ्रेश होने खेतों में मोटरसाइकिल से जाते हैं। अब आप समझ लीजिए कि पर्यावरण क्यों ना प्रदूषित हो। हम्म। तो पर्यावरण के प्रति हमें सजग होना पड़ेगा, निष्ठावान होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम आज नहीं चेते तो कल हमारे हाथ से निकल जाएगा। आप देखे होंगे कि कोरोना काल हम्म। में किस तरीके से महामारी हुई। एक कंधे पर लोग अपने पंचर अशोक को जी, रखते थे। शहरीकरण तो गांव में भी हो रहा है, खेतों पर मकान बनाए जा रहे हैं, तरह तरह के कारखाने लगाए जा रहे हैं, अब गांव की तरफ भी डेवलप होने लगा है। जी सर, इसी यही तो मैं कह रहा हूं कि चिंता का विषय तो ग्रामीण एरिया से अब शुरू हो रहा है। और हम्म। अगर ग्रामीण एरिया में इस तरीके का आधुनिकीकरण का विस्फोट हुआ तो फिर भारत को नहीं, पूरे विश्व को कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि जैसे अमेरिका में है सर, एक हम्म। व्यक्ति पर 4,832 पेड़ है, और हम्म। भारत में केवल एक व्यक्ति पर 28 पेड़ है। हम्म। लगता तो हर साल सर 13 लाख 14 लाख पेड़ मेरे जिले में है, हम्म। भदोही जैसे छोटे से जिले में। बचता कितना है ये कोई आंकड़ा नहीं बताना चाहता।
मैं आप समझिए कि 10 अक्टूबर 2017 से सर अनवरत वृक्षारोपण कर रहा हूँ। हम्म। चाहे देश हो चाहे विदेश हो, एक खिलाड़ी होने के नाते विदेश में जाता हम्म। हूँ, वहां भी पर्यावरण का संरक्षण करने की कोशिश करता हूँ। हम्म। लेकिन बचाने की जो मुहिम है मेरी, मैं डायरी में लिख रखता हूँ, उस पर टिक करता हूँ कहाँ मैंने पेड़ लगाया, उसको देखता हूँ 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन पर। अगर यही जिम्मेदारी हर व्यक्ति निभा ले तो सर हम्म। प्रकृति का संरक्षण तो अपने आप हो जाएगा। अशोक जी, जिस तरीके से कनिका जी ने कहा कि सरकार से ज्यादा हमें सजग होना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए ऐसे में? देखिए सर, सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है, यहाँ पर परेशानी ये है कि हम जिस देश में रहते हैं, हम्म। उस देश के चुनावी पार्टियां, जितनी भी पार्टियां हैं, हम्म। कोई भी अपने एजेंडे में पर्यावरण का मुद्दा नहीं उठाता। वो केवल फ्री आवास देता है, फ्री बिजली देता है, फ्री पानी देता है, फ्री शिक्षा देता है, सारी व्यवस्था करती है। लेकिन फॉरेन कंट्रियों की तरह वो उनके यहाँ जैसे एजेंडे में होता है, घोषणा पत्र में होता है पर्यावरण, उस हम्म। तरीके से हमारे यहाँ नहीं होता। मैं कई बार इस बात को सेंट्रल मिनिस्ट्री को, स्टेट मिनिस्ट्री को भी लिखा हूँ हम्म। कि आप अपने चुनावी एजेंडे में पर्यावरण का मुद्दा उठाइए, ताकि हर आदमी के लिए एक कानून बन सके। नहीं, हमें अनिवार्य रूप से पेड़ पौधे लगाने ही लगाने हैं। अगर उसका हम नुकसान करते हैं तो इसका जेल भी होगा, खामियाजा भी होगा। हम इससे बचते हैं। हम्म। चुनावी जितनी भी पार्टियां वो इससे अपनी जान छुड़ाती हैं, क्योंकि उनको सस्ती लोकप्रियता चाहिए। दूसरी चीज सर ये है कि हमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, क्योंकि हम सारे तो हम्म। मेरा है, समाज मेरा है। मुझे अपने बच्चों की अगर चिंता है तो हम्म। हमें पेड़ पौधों को संरक्षित करना पड़ेगा। हर व्यक्ति को आगे आना ही पड़ेगा सर, हम्म। सरकार के क्योंकि पास तो इतनी जल सारी है जगह तो पड़ी कल रहती है है सर। जी, बोलिए बोलिए बोलिए। जी सर, बोलिए बोलिए, आप क्या कह रहे थे, बोलिए। मैं कह रहा हूं हम्म। सर कि कई कई एकड़ जमीनें वैसे बंजर पड़ी रहती हैं। हम्म। मैं मैं जैसे अपने जनपद से लेकर के कई और प्रांतों में मैं इस मुहिम से जुड़ा और हम्म। लोगों को बताता हूँ कि ये जो जमीनें आपकी पड़ी हुई हैं, आखिर इससे मिल क्या रहा है। हम्म। चलिए हम कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ आप लगा दीजिए, और हम्म। इसमें हजारों हजारों पेड़ लग जाते हैं और उससे सर उनको फायदा हो रहा है। लोगों को अब ये समझ में आ रहा है कि पेड़ लगाने से हमें कई हम्म। फायदे होते हैं। तो पहल हमें खुद करनी पड़ेगी और हम्म। बिना किसी लालच के करनी पड़ेगी कि हमें ये करने से ये मिलेगा। हम्म। सरकार की काफी जमीन जो है वो बंजर भी पड़ी आपने बताया, और इसके साथ ही काफी जमीन पर अतिक्रमण भी हो रखा है। ऐसी जमीनों पर बिल्कुल। पेड़ पौधे लगाए जाएं, आम के पेड़ हुए, नीम के पेड़ हुए, पीपल का पेड़ हुआ। आप सर समझिए कि मैं कहीं और की बात ना करके मैं अपने हम्म। जनपद की बात करता हूँ। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ज्ञानपुर की 90 एकड़ जमीन हॉस्टल की है। हम्म। उस पर ग्रामीणों ने अतिक्रमण कर रखा है, हम्म। लेकिन ना कॉलेज प्रशासन का जिम्मेदारी है कि उससे मुक्त कराए। मैं उस जंगल की जमीन पर लगभग 20,000 पेड़ लगा चुका हूँ सर, और वो वन विभाग हम्म। मेरा सहयोग करता है कि वो समय समय पर मुझे पौधे कुछ दे हम्म। देता है। तो हम्म। उससे मैं अकेले पहल जो कर रहा हूं, मैं हम्म। चाहता हूं कि अगर हर व्यक्ति इस मुहिम से जुड़ जाए तो मैं कम हम्म। से कम 90 एकड़ का जंगल तो तैयार कर ही लूंगा। हम्म। मैं लोगों को समझाता हूं कि भैया ये हम्म। पेड़ जो मैं लगा रहा हूं इसका फल मैं अकेले नहीं ठीक है। खाऊंगा, इससे उत्पन्न ऑक्सीजन को मैं अकेले नहीं लूंगा। ठीक। क्योंकि कोरोना काल में ऑक्सीजन की समस्या आप लोगों ने देखा है, तो हम्म। लोग इससे जुड़ने की कोशिश कर रहे ठीक हैं। है अशोक